प्रैक्टिकल है कि जिसमें हम स्टडी करेंगे पेंडुलम का फंक्शन, पेंडुलम कैसे वर्क करता है, उसकी हेल्प से हमने किस तरह टाइम पीरियड फाइंड आउट करना होता है। टॉपिक है हमारा टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ लेंथ। मेन एलिमेंट यहाँ पर लेंथ है, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन टाइम। सेकेंड मेन एलिमेंट है टाइम हमारे पास। एंड हेंस फाइंड जी, और तीसरी चीज़ जो है हमें जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, लेंथ, टाइम और ग्रेविटी की वैल्यू जी। इसके अलावा हमें क्या क्या मटीरियल रिक्वायर्ड होगा, वो है मैकेनिक बॉक्स विद हुक। यहाँ पर हुक को मेंशन किया गया है क्योंकि इसकी वजह से लेंथ में असर आता है, चेंज आता है। लेंथ चेंज होगी तो जी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ये हुक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो छोटा वाला सर्कल है एक्चुअली होता है थ्रेड के साथ हमने एक हुक बांधा होता है मेटेलिक, उसके अंदर फिर हम धागे के साथ इसे बांधते हैं वो। सेकेंड है स्टॉपवॉच, थ्रेड, वर्नियर कैलिपर, आयरन स्टैंड और मीटर रोड। ये चीज़ें हमें चाहिए। फर्स्ट क्या आता है मेटेलिक बॉक्स, जिसका हमने रेडियस फाइंड आउट करना है। किसकी हेल्प से? हमें यहाँ पे चाहिए वर्नियर कैलिपर, जो कि हमने 9th क्लास के प्रैक्टिकल्स में भी सीखा है कि रेडियस किस तरह फाइंड आउट करते हैं। हमने वर्नियर कैलिपर की हेल्प से इस बॉब का, मेटेलिक बॉब का रेडियस फाइंड आउट करना है। सेकेंडली थ्रेड चाहिए इसे टाई अप करने के लिए, और स्टॉपवॉच चाहिए हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट करना उसमें। आयरन स्टैंड में हमने इसे हैंग कर देना है, और जो नीचे हमने ये लेंथ मैंने बनाई हुई है इससे हमने मीटर रोड से मेजर करना है एक चीज़। और सेकेंडली हमने इसकी लेंथ को भी मेजर करना है मीटर रोड से कि लेंथ किस चीज़ की, वो मैं आपको कॉन्टेक्स्ट में दूँगी। प्रोसीजर क्या होगा, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे रेडियस ऑफ बॉब। खाली अभी आप बॉब आपके हाथ में सेपरेटली होगा, हमने वर्नियर कैलिपर की हेल्प से खाली मेटेलिक बॉब का रेडियस फाइंड आउट करना है। और उसके बाद आ जाता है सेकेंड पॉइंट, मेजर द लेंथ ऑफ थ्रेड इंक्लूडिंग हुक। यहाँ पर हमने इस थ्रेड की लेंथ को मेजर करना है, इस हुक की लेंथ को मेजर करना है, टोटल लेंथ कैलकुलेट करनी है, जो कि कहलाएगी एल। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है मार्क, इसे हम टेबल में डाल लेंगे। मार्क मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ पर हमने जमीन पर दो मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन मार्क करनी है। एक्चुअली जहाँ पर बॉब हैंग होगा वो मीन पोजीशन है, अभी कोई मूवमेंट नहीं होगी उसमें। जब मैं बॉब को मूव करके किसी पॉइंट पर ले आऊँगी वो कहलाएगी एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ पर मैं बॉब को जब रिलीज करूँगी तो बॉब अपनी मीन पोजीशन को क्रॉस करके नेक्स्ट एक्सट्रीम तक पहुँच जाएगा। ये दो एक्सट्रीम पॉइंट्स जो हैं ये ए और बी को रिप्रेजेंट करें। क्लियर हो गया। बीच वाला है सेंट्रल पॉइंट, जो कि होगा मीन पोजीशन विदाउट मूवमेंट, जिस पॉइंट पे होगी वो। यहाँ पर देखिए मेजर लेंथ ऑफ थ्रेड इंक्लूडिंग हुक। अभी इसमें हम क्या डाल रहे हैं, जो L1 होगा, खाली L1 में होगी इस थ्रेड की लेंथ और इस हुक की लेंथ। उसके बाद है L में क्या चीज़ आ जाएगी, ये सेकंड कॉलम बन रहा है जिसमें हम इस बॉब का रेडियस भी ऐड कर देंगे। फर्स्ट कॉलम में है खाली क्या चीज़, L1 खाली थ्रेड और हुक की लेंथ। सेकंड कॉलम में इसका रेडियस भी ऐड कर देना है। दो कॉलम्स आ गए हमारे पास। इसके बाद ड्रैग करना बॉल को टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन एंड रिलीज। जो मैंने अभी आपको बताया, बॉल को हम खींचेंगे, उसे फिर छोड़ेंगे तो वो एक अपने मेन पोजीशन से गुजर के दूसरे एक्सट्रीम तक पहुंच जाएगी। मैं बॉल को यहाँ से खींचकर यहाँ पर डालती हूँ ए पॉइंट पर। जब मैं उसे छोड़ूंगी तो वो अपने मेन से गुजर के बी एक्सट्रीम तक पहुँच जाएगी। काउंट टाइम विद स्टॉपवॉच। जब मैंने बॉल को खींच कर ड्रैग करके ए पॉइंट पर लाई हूँ, वहाँ पर मैंने अपनी स्टॉपवॉच ऑन कर देनी है। वहाँ पर मैंने अपनी स्टॉपवॉच ऑन कर देनी है और टाइम कैलकुलेट करना है। आपके साथ आपकी पार्टनर होगी जो कि देख रही होगी कि एक वाइब्रेशन होती है फ्रॉम वन, एक पोजीशन से लेके जब वो वापस उस पोजीशन पर आ जाता है वो एक वाइब्रेशन होती है। हमने पढ़ा था 9th क्लास ऐसी। उसके बाद हमने आपकी साथ वाली पार्टनर ने कैलकुलेट करना है कि हमारी 10 वाइब्रेशन के लिए क्या टाइम आता है। एक बच्ची के हाथ में स्टॉपवॉच होगी, दूसरी बच्ची के हाथ में वो काउंटिंग कर रही होगी जो जिस तरीके से। तो एक बच्ची जो कैलकुलेट करेगी हमारी 10 वाइब्रेशंस हो गई हैं, तो वहाँ पे हमने स्टॉपवॉच को बंद कर देना है और देखना है कि 10 वाइब्रेशंस के लिए मेरे पास क्या टाइम है। उसको मेजर कैसे करें, काउंट टाइम विद स्टॉपवॉच फॉर 10, 15 एंड 20 वाइब्रेशंस। ये एक्सपेरिमेंट हमने कम से कम 3 तरीकों से रिपीट करना है। पहले में हम खाली 10 वाइब्रेशंस के लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर नेक्स्ट और बेहतर रिजल्ट्स के लिए हम 15 और 20 वाइब्रेशंस के लिए भी करेंगे। और वहाँ पर टाइम पीरियड इस तरह कैलकुलेट होगा, जितना भी टाइम होगा उसे डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ वाइब्रेशंस के साथ। यहाँ पर ये टेबल भी रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम पीरियड का कि जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्व वाइब्रेशंस होंगी उसके साथ हमने डिवाइड कर देना। नेक्स्ट देखिए रिपीट एक्सपेरिमेंट विद चेंजिंग लेंथ। अब हमने क्योंकि लेंथ का डिपेंडेंट होना देखना है कि लेंथ की वजह से टाइम पीरियड पर क्या असर आ रहा है, तो हम डिफरेंट लेंथ्स के साथ इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे। और
लास्ट में हमने इस फॉर्मूले में लेंथ और टाइम पीरियड की वैल्यू डाल देंगे और जी को कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर इस टेबल को ऑब्जर्व कर ले। फर्स्ट 10 वाइब्रेशन में मैंने टी की स्टॉपर से जो वैल्यू आई वो यहाँ पे लिखूंगी। उसके बाद अपने रिजल्ट को बेहतर फाइंड आउट करने के लिए कि एक मीन रिजल्ट आ जाए, एवरेज रिजल्ट आ जाए, मैं फिर से वही वाली 10 वाइब्रेशन रिपीट करूँगी, जिससे मैं लिखूँगी T2 के टेबल में। फिर उन दोनों का मीन लेकर यहाँ पे मेरे पास सिंपल एक टी की वैल्यू आ जाए। इसके बाद टाइम पीरियड हमने कैसे फाइंड आउट करना है, जो एवरेज टी की वैल्यू आई है उसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास कैपिटल टी की वैल्यू जो कि इस फॉर्मूले में यूज होगी, ये हमने कैपिटल टी फाइंड आउट कर लेना है। टी का स्क्वायर हमें चाहिए चूंकि फॉर्मूले में ऐसे ही टी का स्क्वायर हमें चाहिए, मैंने नेक्स्ट कॉलम बना लिया टी का स्क्वायर। इसके बाद मुझे फॉर्मूले में लेंथ डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर चाहिए। मैंने लेंथ क्या थी हमारे पास, जो हुक, थ्रेड और बॉब का रेडियस, इन तीनों की इंक्लूडिंग लेंथ जो थी वो यहाँ पर हमने यूज करनी, डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड का स्क्वायर, और फिर इस फॉर्मूले में पुट करके हमें जी की वैल्यू मिल जाएगी, जिसका हम मीन ले लेंगे जो कि हमारा रिजल्ट है।